का, उसे कोई क्या मारेगा जो भक्त है महाकाल का, कि उसे कोई क्या मारेगा जो भक्त है महाकाल का। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर वर्ष फागु माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी दिन मनाया जाने वाला ये शिवरात्रि हर किसी का एक अनोखा त्योहार है और इस पर्व को मनाए जाने का बहुत सारा पौराणिक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक ये है कि इस दिन भगवान शिव की पार्वती से विवाह हुई थी और इन्होंने तांडव नृत्य किया था और पहली बार ये ज्योतिर्मय लिंग में प्रकट हुए थे। और इस तरह से ढेरों सारी प्रचलित कथाएं हैं। और इस दिन भगवान शिव को लोग दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उसके अपने जीवन की सुखमय भाव की कामनाएं करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे शास्त्र और वेदों की नजरों से देखी जाए तो जो ईश्वर को अर्पित किया जाता है, जो उनको चढ़ावा दी जाती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है और वही हमारे जीवन के कल्याणमय का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बस हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। शिवरात्रि के दिन जो आप बेलपत्र मंदिरों में चढ़ाते हैं और पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव और पार्वती के जितने भी मंदिर हैं उसमें चढ़ाए जाने वाले जितने भी बेलपत्र हैं, अगर उस बेलपत्र को लोगों के हित में, लोगों के उपचार में अगर काम लाया जाए तो लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिसकी ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म कर दी जाएगी, आर्थराइटिस या फिर अन्य तरह की बीमारियों का एकदम सटीक इलाज बन जाता। तो बस हमें जरूरत ये है कि थोड़ी सी पूजा विधि का तरीका बदलने का, कि आप भगवान शिव को जो चढ़ाते हैं दूध या बेलपत्र, तो भगवान शिव को किसी चीज की जरूरत नहीं, पूरा संसार पूरी सृष्टि उनकी है, तो हम और आप क्या उसे देंगे। तो आप प्रसाद कर मंदिर से उस बेलपत्र को ले आए और उसे सुखाकर उसकी चटनी या उसकी चूर्ण बनाकर प्रतिदिन थोड़ा सा भगवान शिव की प्रसाद समझकर उसे सुबह सुबह यूं ही चबा के खा ले और थोड़ी सी गर्म पानी पीकर अगर नित्य दिन ये अभ्यास करते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां रहती है जिससे कि लोग परेशान रहते हैं, घर से मिट जाएगी वो। भारतवर्ष में जितने भी शिव मंदिर हैं उनके सभी पुजारियों से मेरा नम्र निवेदन है, सादर अनुरोध है कि मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र को यूं ही कचरे में ना फेंके, बल्कि उसे संरक्षित कर, उसे कुटवा कर और पिसवा कर एक छोटी छोटी पाउच बनवा ले और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वो ईश्वर की प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करवाएं। और लोगों की भक्ति में और ईश्वर में इतनी आस्था है कि उसे वो स्वीकार न करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा कल्याणमय का कार्य हो सकता है मंदिर से। और जहां लोगों की आस्था होती है, जहां लोगों की श्रद्धा होती है और वहीं से लोगों के लिए अगर कल्याण का काम किया जाए तो इससे बड़ा कोई मानवीय कार्य नहीं हो सकता और इससे बड़ी कोई भक्ति और इससे बड़ी कोई हर का काम नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर आपके जीवन में वो सब सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे जो शायद अब तक आपके जीवन में नसीब न हुआ हो। तो आप सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करें और अपने जीवन को कल्याण में बनाएं।